बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी को इतनी रैलियां, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं। और गठबंधन है, इसलिए गठबंधन धर्म में वो फंसे हुए हैं, गठबंधन धर्म अपना निभा रहे हैं। पर एक बात ये स्पष्ट है कि इतनी मेहनत जो प्रधानमंत्री जी को करनी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की वजह से ही करनी पड़ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के नाम पर तो एक बिहारी मतदान नहीं करने वाला। और वहीं अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें, प्रधानमंत्री जी की तो लोकप्रियता इतनी है, वो वैसे ही इतने लोकप्रिय हैं कि वो दिल्ली में भी रहते तो वहां से भी चुनाव जीत सकते। पर पिछले 15 साल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बर्बाद किया और जो आक्रोश जनता के बीच में है मुख्यमंत्री जी के नाम को लेकर, इसीलिए प्रधानमंत्री जी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि जो भी हो कोई बात नहीं, अगर उनको सीट नहीं भी आएगी तो भी उनको मुख्यमंत्री मानेंगे। कैसे देखते हैं जो इस तरीके से जेपी नड्डा जी का बयान, जबकि माहौल कुछ और दिख रहा है, आप भी बोल रहे हैं, मीडिया भी दिखा रही है। भाई पहले मैं बोलूंगा कि क्यों इतने नतमस्तक हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री जी को लेकर। जो बात वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि उनको सीट नहीं भी आएगी, उनको नहीं आने वाली है सीट। मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना आक्रोश है कि मुख्यमंत्री अगर अपना खाता भी खोल लें, क्योंकि पहले चरण के रुझान हम लोग के पास भी हैं और मुख्यमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज भी दिखाती है कि रुझान उनके पास भी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री गुस्साए हुए हैं, जिस तरीके से नाराज हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं कि उनकी सीट नहीं आने वाली। पर भाजपा के नेता जब इस बात को बोलते हैं कि उनकी सीट नहीं भी आएगी तो उनका कैडर, उनका वोटर भी इस बात से नाराज होता है कि क्यों भैया, क्यों आप इतने नतमस्तक हैं कैसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को लेकर, एक ऐसे मुख्यमंत्री को लेकर जिन्होंने अपराध को संरक्षण दिया हुआ है। ऐसा क्या है उनमें कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसा कहा, प्रधानमंत्री जी चाहते तो वो तो दिल्ली से भी बैठकर चुनाव जीत सकते थे, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इतनी है। पर मुख्यमंत्री जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी स्वयं, उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी। और उसके बाद जब ऐसे बयान सामने आते हैं कि उनकी सीटें नहीं भी आएंगी तो कहीं ना कहीं निराशा भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स, कैडर्स, उनके अपने कार्यकर्ता, उनके अपने नेताओं में निराशा होती है इस बात से। एक अंतिम सवाल की आरजेडी ने भी कहा है कि एक फरमान आया है सरकारी कि 50 से अधिक उम्र के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा बिहार में। उनका कहना है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आप 70 वर्ष के आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तीसरी बार, और आप 50 साल के लोगों को आप रिटायर करने की बात कर रहे हैं। देखिए, फरमान मैंने पढ़ा नहीं, पर अगर इस तरीके का अगर कोई फरमान आया है तो ये गलत है। सही बात है कि भैया जब आप अपनी दावेदारी जब आप इस उम्र में दे सकते हैं, और 60 साल 65 साल तो एक नॉर्मल आयु रहती है व्यक्ति के काम करने की, बट अगर इस तरीके का कोई फरमान अगर मुख्यमंत्री ला रहे हैं या लाने की सोच रहे हैं, गलत है वो। थैंक यू। को लेकर जिस तरीके से आयकर की छापेमारी चल रही है, सवाल एक उठ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं तो घोटाले हुए हैं, तभी तो छापेमारी हो रही है। 100% यस, बिल्कुल कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं धन्यवाद दूंगा आयकर विभाग का, और मैं बधाई दूंगा बिहार की जनता का, क्योंकि निरंतर बिहार की जनता ने ही इस प्रश्न को मेरे सामने रखा था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान बिहार की जनता ने ही मुझे फटे हुए टैंक्स, फटी हुई पाइप्स, टूटी हुई सड़कें, नलियां, उबड़ी हुई नली गली, ये सब मुझे बिहार की जनता ने ही दिखाया था। और उसी को लेकर निरंतर मैंने इस प्रश्न को उठाना शुरू किया था। और ये आज से मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, 7 निश्चय में हुए भ्रष्टाचार का मैंने अपने मैनिफेस्टो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में भी मैंने इस बात को जोड़ा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी सघन जांच होनी चाहिए। और आज पुनः मुझे खुशी है कि जिस तरीके से आयकर विभाग ने छापे मारे, इसको लेकर उन्होंने कार्रवाई की, और कहीं ना कहीं से जो बातें मैं कह रहा हूं वो सच भी साबित हो रही है। जिस तरीके से करोड़ों की राशि वहां पर बरामद हो रही है, अनडिक्लेयर्ड कैश है वो, जिसकी कोई जानकारी नहीं है कि कहां से आया कहां से नहीं आया। जिस तरीके से फ्लक्चुएटेड, इन्फ्लेमेटेड बिल्स वहां पर बरामद हुए, तो कहीं ना कहीं अपने में स्पष्ट इशारा कर रहा है कि 7 निश्चय, और अभी तो ये सिर्फ नली गली पर ही है, अभी तो तमाम योजनाओं पर होना है। बात सुनी जा रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं केंद्र के अंदर आता है आईटी, और लोग कहते हैं आईटी सीबीआई तो मोदी जी के तोते हैं, जो अपोजिशन हमेशा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बात को सुनी गई है। देखिए, कहीं ना कहीं आयकर विभाग ने कार्रवाई तो की, और बिहार से अगर एकमात्र व्यक्ति कोई अगर इस भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, 7 निश्चय में जुड़े हुए भ्रष्टाचार को अगर कोई एकमात्र व्यक्ति उठा रहा है तो सिर्फ चिराग पासवान उठा रहा है, और किसी ने 7 निश्चय में हुए भ्रष्टाचार का इस पर जिक्र नहीं किया। तो कहीं ना कहीं, और मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी आवाज सुनी गई, मैं धन्यवाद इस बात का दे रहा हूं कि 12 करोड़ बिहारियों की आवाज सुनी गई। 12 करोड़ बिहारियों की आवाज को दबाना असंभव है। उन्हीं की आवाज को सुनकर आयकर विभाग, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई की, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अंतिम सवाल, क्या आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, कैसे मारेंगे और क्यों मारेंगे? देखिए, बिल्कुल, मैं तो बार बार मैं कह रहा हूं कि प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि भाजपा लोजपा कैसे मिलकर सरकार बनाएगी। प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ 10 नवंबर के बाद भी रहेगी। जनता दल यूनाइटेड अभी से ही ये लोग तैयारी में हैं, और ये देखिए इनकी कार्यशैली रही है, नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है, और तभी पलटी मारने के लिए इनको माहिर माना जाता है।
इन्होंने निरंतर 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2005 से 2015 तक निरंतर 10 सालों तक इन्होंने लालू जी और जंगल राज को इन्होंने गाली दी, उसकी खिलाफत करते रहे, बल्कि उसी का ही विकल्प बनकर 2005 में पहली बार ये मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद 2015 में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए तुरंत इन्होंने लालू जी के साथ ही इन्होंने अलायंस कर लिया और उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। 2013 से निरंतर मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे थे, उनका हाथ झटका, उनके सामने से थाली खींची और आज उन्होंने 2017 में उन्हीं के साथ मिलकर फिर सरकार बना ली। आज ये पुनः जिसका ये विरोध कर रहे हैं, लालू जी जंगल राज का ये विरोध कर रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए 10 नवंबर के बाद पुनः मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी राजद के साथ हाथ मिला सकते हैं और 2024 में पुनः अपनी दावेदारी पेश करेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने। तो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो हैं इस तरीके की अगला बदली करने में इनको प्रेरित करती है और इसीलिए ये जिसका विरोध करते हैं अंतोगत वो इसी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं।